अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ रहें। आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मैं शुरू से ही जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत मजबूत था। मैं मोहब्बत के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे कुछ मालूम होता तो भी बहुत शर्माती थी। मैं अपने काम को उठाने में बहुत माहिर था। जब मैंने FSC का इम्तिहान दिया और फरीद बन गया तो मैंने सोचा कि क्यों न अपने मामों के घर जाकर गर्मियों की छाड़ियाँ गुजारूं। मैं और मेरे मामू वहीं ठहरते थे। जब हम अपने नाना के घर गए तो खाने के कमरे में सोना पड़ा, क्योंकि मेरे नाना के घर में ज्यादा कमरे नहीं थे। अलबत्ता कमरे में 2 सिंगल बेड थे। मैं एक बस्तर पर सोता था और दूसरे बस्तर पर सोता था। ये गर्मियों का बहुत गर्म मौसम था। एक रात हम सब सो रहे थे। मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी थी कि मुझे बुखार हो गया। मैं अपने नाना के घर सोता था। मैं उठा और बोला, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। वो मुसलसल मेरा सिर दबा रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी आंखें खो बैठा हूँ। कुछ डर के बाद जैसे ही मैंने आंख खोली, मैं ये सब महसूस करता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। कि शायद मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। कमरे में बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत खौफजदा था। हाँ, वो ये करती रही। मैं उन सब चीज़ों से इस कदर लुत्फ अंदोज हो रहा था कि बुखार भूल गया था। अगरचा मैं उससे चमटा हुआ था। इस वक्त ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो हर लिहाज से खूबसूरत थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कलाम उसका बटन दबाता रहा। मेरा बेटा भी जाग चुका था और मैं बटन पर कोई रदामल जाहिर नहीं कर रहा था। वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर इधर उधर कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खल के साथ कुछ करूं या नहीं। मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैं बहुत महज़्ज़ब था और डरता था कि उसकी कहानी किसी को मालूम ना हो जाए। मैं हर रोज़ यूं नहीं लेटा और रात इसी तरह गुजर गई। सुबह उठते ही मुझे तेज़ बुखार हो रहा था। खलील मेरे लिए बहुत परेशान था। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। मुझ में इससे आखिरी वाक़या के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। ज़ख्म खालिम भी ऐसे कर रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। जैसे जैसे रात गुजरती गई, मेरा जहन बहुत बदल गया। मैं हर वक्त उसके बस्तर पर सोने लगा। मेरे जहन में हलाल का हुसैन बार बार चल रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कोई शक पैदा होता। इस दौरान मेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। मेरे घर वापस जाने का वक्त हो गया था। मेरा कलाम सलाम मुझे कुछ दिनों तक उनके घर रहने से रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसे मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि खल मुझसे क्या चाहते हैं। मैं खां के हुसैन के पास जाना चाहता था। मैं मुसलसल उनको देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन मैं रात को खाना बदल रहा था कि अचानक मेरी नज़र इन पर पड़ी। खाने को ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। सोचने लगा कि अब खाना क्या करेगा। पता नहीं खाने के अंदर ऐसा क्या था कि मुझे खाने के कमरे में जाकर इनसे मिलने का एहसास हुआ। वो मंज़र बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा छोटा भी हर वक्त मुझसे प्यार करता था। इससे पहले अगर मेरी छोटी के साथ कोई ऐसी हरकत करता तो मैं अपने घर वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा जीने नहीं दिया। मैं अपने होश में आया और अपने छोटे बच्चे को खाना दिया। कल मेरी छोटी को लेने के बाद वो बहुत खुश हो गया। इस कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली कहानी की इत्तला मिल सके।